हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ 11 am यानी कि अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 28 एंड 10 देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल am यानी अरिथमेटिक मीन आर। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, अगर टर्म्स हमें एपी में गिवन है तो उनका nth टर्म tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a क्या है फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म और d कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें दे रखा है 28 और 10 के बीच में 11 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए गए हैं। तो लेट सपोज कि वो अरिथमेटिक मीन है a1, a2, a3 और ऐसे अप टू a11 तक है, और इसके बाद का जो टर्म होगा वो 10 हो जाएगा, क्योंकि 28 और 10 के बीच में ऐसे 11 टर्म इंसर्ट किए गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस सीरीज के लिए, इस AP की सीरीज के लिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28, और ये 10 क्या होगा इसका 13 टर्म। 13 टर्म को अगर हम tn से निकालें तो क्या लिख सकते हैं, a13 इक्वल टू a प्लस 13 माइनस डी यानी कि 12d, और इसकी वैल्यू दे रखी है 10। अब अगर यहाँ पर a की वैल्यू को पुट करें 28 प्लस 12d इक्वल टू 10, देन वी गेट 12d इक्वल टू 10 माइनस 28 यानी माइनस 18, 6 2 जार 6 3 जार, देन वी गेट d इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है, अब देखिए अगर हम सारे am की वैल्यू निकालें, अब देखिए d की वैल्यू हमें मिल रही है माइनस 3/2, तो यहाँ से अगर हम a1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितनी हो जाएगी a प्लस डी, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a1 इक्वल टू a की वैल्यू तो आ जाएगी 28 प्लस डी, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है क्योंकि d की वैल्यू माइनस 3/2 है, तो यहाँ से हमें इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलेगी। इंटीग्रल वैल्यू कब मिलेगी, जब a2 पुट करें, या फिर a4, या फिर a6, या फिर a8 और या फिर a10। तो ये कितनी वैल्यू मिल रही है 1 2 3 4 5, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।